बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल न्यूज़ क्यू में। तो आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उन्होंने अपने प्रदेश सरकार के 8 साल पूरा होने पर बुधवार को प्रदेशवासियों को सभी को शुभकामनाएं दी हैं। तो इन्होंने एक दिल्ली में मीटिंग की। इन्होंने दिल्ली में ये जो है बुधवार को दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से इनकी मुलाकात हुई और वहीं पे इन्होंने क्या किया, द्रौपदी मुर्मू को इनवाइट किया गीता महोत्सव में शामिल होने के लिए। और साथ ही में एक पुस्तिका भेंट की, एक बुकलेट जो है इन्होंने दी, जिस बुकलेट का नाम था 8 साल राख्या ख्याल। तो क्या था ये, एक तरह का रिपोर्ट कार्ड ही लगा लीजिए कि रिपोर्ट कार्ड था। और रिपोर्ट कार्ड में क्या कुछ था, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि रिपोर्ट कार्ड में क्या कुछ इन्होंने बताया है। तो रिपोर्ट कार्ड में इन्होंने अपनी उपलब्धियां गिनवाई है कि 8 सालों में जो प्रदेश सरकार ने क्या क्या हरियाणा में काम किए हैं। तो रिपोर्ट कार्ड की सबसे बड़ी 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 बातें जो है वो देख लेते हैं कि इन्होंने किसानों के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा एक वेब पोर्टल बनाया, जिससे कि किसानों को फसल और खेत का जो बीच में जो है वो ब्यौरा तुरंत भर सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा, इसमें जो फसल बेचने और इसके ख़राब होने पर मुआवजा लेने के लिए जो किसानों को पहले दफ्तरों में चक्कर काटने पड़ते थे, अब वो सारा काम जो है वो ऑनलाइन हो जाएगा और इससे समय की बचत होगी। और 42 विभागों की 572 सेवाएं सरल केंद्र से इन्होंने ऑनलाइन करवा दी। और सीएम विंडो पर तकरीबन 12 लाख शिकायतें मिली हैं अभी तक, और उनमें से 90% का जो है निपटारा कर दिया गया है। और गांव को इन्होंने लाल डोरा मुक्त कर दिया। आपको पता ही है कि पहले के जो गांव थे उनमें रजिस्ट्रियाँ नहीं होती थी, कुछ गांव में रजिस्ट्रियाँ नहीं होती थी, इन्हें लाल डोरा ही के जो है चला करता था। लेकिन अब वो लाल डोरा मुक्त हो चुकी हैं और इन गांव में अब रजिस्ट्रियाँ होनी स्टार्ट हो चुकी हैं। और इन्होंने आगे क्या किया कहा है कि 2014 से पहले जो सरकार थी, हमारी सरकार से पहले, तब 538 गाँव में केवल जो है बिजली आती थी। और लेकिन अब जो है 5,681 गाँव में 24 घंटे बिजली मिल रही है। और मार्च 2023 तक सभी गाँव में, हरियाणा के जितने भी गाँव हैं उनमें 24 घंटे जो बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। साथ ही इन्होंने कहा है कि 5 साल में 53,000 करोड़ सीधे लाभार्थियों के खाते में इन्होंने राशि डाली है और टेक्निकली इन्होंने 1,300 करोड़ रुपए बचाए हैं। नौकरियों के लिए मिशन मेरिट शुरू किया और पेपर लीकेज जो चलते थे उन गिरोहों को भी इन्होंने पकड़ने का काम किया। करप्शन एक तरह से इन्होंने ख़त्म कर दिया। रेणुका लखवाड़ किसाऊ डैम पर भी योजना अभी जारी है और मेरा पानी मेरा विरासत योजना इन्होंने चला कर क्या किया है, पानी की एक तरह से बचत की है। साथ ही में इन्होंने ये भी कहा है कि पीपीई भी चलाया है, जिससे कि सभी योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है। जिनकी पेंशन पहले पेंशन के बनवाने के लिए लोगों को चक्कर काटने पड़ते थे, अब वो पेंशन जो है हाथों हाथ लोगों को मिल जाती है पीपीई के माध्यम से, परिवार पहचान पत्र के माध्यम से। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ये भी कहा है कि हमने 3C यानी कास्ट, करप्शन और क्राइम पर को बिल्कुल जड़ से जो है ख़त्म कर दिया है। और हमने 5S पर काम किया है। 5S मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन, स्वाभिमान, और ये इन चीज़ों पर हमने हरियाणा प्रदेश में जो है जोर दिया है। और साथ ही ये बताते हुए एक कॉन्फ्रेंस में इन्होंने साफ ही कहा है कि 2014 से पहले जो सरकार थी तब 1,000 रुपये मासिक के महीने के हिसाब से लोगों को पेंशन दी जाती थी, लेकिन अब वो पेंशन बढ़कर हमारे शासनकाल में 2,500 रुपये पहुँच चुकी है और इसे जल्द ही 3,000 रुपये भी कर दिया जाएगा। पहले के जो लाभार्थी थे, जिन लोगों को ये पेंशन मिला करती थी, तब ये सिर्फ 13 लाख रुपए थे। 13 लाख लोग ही थे जो इस योजना से जुड़े थे, लेकिन अब उनकी बढ़कर संख्या भी जो है 18 लाख हो गई है। इन्हीं उपलब्धियों का जो पुस्तिका है 8 साल राख्या ख्याल में अनावरण और लोकार्पण करते हुए इन्होंने जो द्रौपदी मुर्मू हैं इन्हें राष्ट्रपति भवन में भेंट की है। इसके बाद अगली देख लेते हैं, हरियाणा के युवाओं को मिलेगी विदेशों में नौकरी। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ओवरसीज प्लेसमेंट सेल का भी उद्घाटन किया है, जिसमें कि क्या होगा, आपको पता ही होगा कि ये दुबई अपने विदेश दौरे पर गए थे, जिसमें इन्होंने वहां पर जाकर एक प्रतिमंडल विदेशी निवेश को आकर्षित करने की, आप हरियाणा राज्य में आकर निवेश करिए, यहाँ के युवाओं को रोजगार दीजिए और यहाँ के जो युवा हैं वो भी रोजगार प्राप्त करने के लिए, जो वहाँ विदेशों में जाने के लिए इच्छुक हैं, वो इस सेल पर जो है आवेदन कर सकते हैं।
सकते हैं और इसके जरिए जो भी नौकरी पाना चाहते हैं उन्हें अब बाहर नौकरी आसानी से मिल जाएगी। तो इसमें क्या होगा कि इन्होंने एक श्री विश्वकर्मा कौशल विवि कतर में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में जॉब रोल के रूप में भी चिन्हित किया गया है, जिसमें 30 नवंबर 2022 तक उम्मीदवारों की तत्काल आवश्यकता है। और विवि द्वारा इसके अलावा कई भी और अवसरों की भी पहचान की गई है। इस जॉब रोल रूम अटेंडेंट में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय द्वारा हरियाणा कौशल रोजगार निगम के सहयोग से विदेशों में प्लेसमेंट के लिए पंजीकरण पोर्टल विकसित किया गया है। और SVSU इस पोर्टल के माध्यम से उम्मीदवार जो है अब प्रतिक्रिया भी मिल रही है और उम्मीदवार अब जल्दी ही इससे प्रशिक्षण लेकर अपने अपस्किल हो सकते हैं और जहां भी वो प्लेसमेंट चाहते हैं वहां उन्हें आसानी से जॉब मिल सकती है। तो मनोहर लाल सरकार के इसी के ऊपर नवीन जय हिंद जो नेता हैं उन्होंने ये कहते हुए कहा है कि CM साहब ने पढ़ी लिखी पंचायतों की तो बात कह दी है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा है कि हरियाणा में 2 साल तक पंचायती चुनाव क्यों नहीं करवाए, इस चीज़ के बारे में उन्होंने बात क्यों नहीं की है। साथ ही इस बात पर जो पूर्व मुख्यमंत्री और नेता है उन्होंने भी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी सरकार के ऊपर यह बोला है कि सरकार किसानों को MSP, फसल खराबे का मुआवजा, वक्त पर खाद बीज और युवाओं को रोजगार, बुजुर्गों को पेंशन, बच्चों को वजीफा, व्यापारियों को राहत, लोगों को सुरक्षा, स्कूलों में टीचर, दफ्तरों में कर्मचारी, अस्पतालों में डॉक्टर, यहाँ तक कि मरीजों को तो जरूरत पड़ने पर दवाई और ऑक्सीजन भी नहीं दे पाई है। यही बीजेपी और BJP के 8 साल का रिपोर्ट कार्ड है। हुड्डा का कहना है कि 2014 से पहले जो हरियाणा सरकार के प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, रोजगार सृजन, खिलाड़ियों, किसानों, बुजुर्गों, खुशहाली और विकास तमाम मुकाबले में पहले पायदान पे था। लेकिन अब तो यह भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी, अपराध, नशा, इन सब मामलों में जो है पहले नंबर पर आ चुका है। तो भाजपा सरकार ने अभी तक कुछ भी नहीं किया है और इन्होंने आगे ये भी बोला है कि सिरसा में जो हरियाणा अकेला नशे में सब प्रदेशों से आगे निकल चुका है और सिर्फ सिरसा में ही साल भर के अंदर में नशे की ओवरडोज से 43 लोगों की मौत हो चुकी है। और सरकार ने नया बनाने की बजाय हरियाणा को 3 बार जो है जलाने का काम भी किया है। भर्तियां करने की बजाय सरकार ने जितने भी खाली पड़े पद थे उनको ज़्यादातर जो है ख़त्म करने का काम किया है और स्कूलों से टीचरों की जो भर्तियां हैं वो स्कूलों को बंद करने का काम किया है। और पूर्व मुख्यमंत्री ने कांग्रेस सरकार के दौरान हरियाणा में 5 पावर प्लांट, 6 रेलवे लाइन और 5 मेडिकल कॉलेज बनवाए गए थे और कई नेशनल हाईवे मंजूर करवाकर बनवाए। और उस सरकार में हरियाणा के 3 शहरों को मेट्रो से जोड़ा गया, लेकिन मौजूदा सरकार में ऐसा एक भी संस्थान, उद्योग या परियोजना प्रदेश में नहीं आई। तो किसान सरकार ने कास्ट करप्शन और क्राइम को कम नहीं बल्कि बढ़ाने का काम किया है, ऐसा हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री और नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा है उन्होंने यह दावा किया है। इसी तरह की रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए आप जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।